कॉर्पोरेट लेवल की है, उनके वो उसी तरह के इश्यूज हैं। बेरोजगारी, गरीबी, किसानों के मसले, इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं आज की तारीख में। मैंने उनसे भ्रष्टाचार के जिन मामलों को रोशनी में लाया या बताया, उनमें किसी पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जितना ये राष्ट्रवाद दिखाते हैं वो नहीं है। पुलवामा में मैंने देखा इनको उस तरह से फिक्र नहीं है राष्ट्र की। अब नहीं है, आपने कर्नाटक में देखा है, ऐसा ही हो जाएगा सब जगह जैसा कर्नाटक में हुआ है। देखिए, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो मोदी जी 100% विदा हो जाएंगे। मैं काफी लोगों से टच में हूँ, वो जहाँ जहाँ अपनी मीटिंग्स में बुलाएंगे मैं जाऊंगा। कि इनको सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान से, लोकल टेररिस्ट से, तो इनको Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, सब वापस ले लिया। मोदी जी के होते हुए तो सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैक्स महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण सोनावने। पुलवामा मामले में बात करने के बाद जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी बहुत सुर्खियों में आ गए। उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। अभी सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ में है। हम उनके साथ उस घटना के बाद में, इसका मतलब जब उन्होंने जाट पंचायत में सबसे पहले ये बात की और उसके बाद में द वायर नाम के एक डिजिटल मीडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिससे पूरे देश भर में चर्चा शुरू हुई। अभी सत्यपाल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ इस संदर्भ में, उसके बाद की जो कुछ घटना है उसके संदर्भ में बात करेंगे। अभी तक का सफर सरकार की विंडिक्टिवनेस को झेलने का रहा। वो कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे जो वर्कर्स थे उनके यहाँ CBI की रेड कराई है। उनके सब लैपटॉप और फोन सब उठा के ले गए हैं और लोगों को डरा रहे हैं ताकि मेरे साथ ना खड़े रहें। लेकिन ये जो समझो आपके साथ जो लोग थे, उन्होंने आपको किस तरह से समर्थन दिया था और सरकार को क्या अंदेशा है? ये आपके ऊपर प्रेशर बनाने की बात है या और कुछ? ये तो मेरे कर्मचारी थे। जब मैं गवर्नर था तो ये मेरे साथ थे। मलिक साहब, आपने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से शुरुआत की थी आपकी राजनीति को, फिर जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, और फिर भाजपा में कैसे गया? क्या कारण था? वो तो उस वक्त असल में जो हमारी पार्टियां थी जिनसे हम निकले थे, लोक दल, समाजवादी पार्टी, वो सब टूट फूट हो गई थी और कोई सिस्टम बचा नहीं था। तो मैं कोई चॉइस से नहीं गया था, मजबूरी में गया था भाजपा में। तो मजबूरी क्या थी आपकी जाने का, कि राजनीति करना ही यही मजबूरी थी या कुछ अलग नहीं, मजबूरी? राजनीति करने के लिए पार्टी का सिस्टम चाहिए और मेरे पास साधन नहीं थे कि मैं कोई अपनी पार्टी खड़ी कर लूं। और उस वक्त अटल जी वगैरह थे, वो अच्छे लोग थे, उनके साथ काम करने में अच्छा लगता था। मलिक साहब, आप जब मैंने मोदी के गुड बुक में थे और गुड बुक में होने के कारण आपको इतनी बड़ी पोजीशन दी गई थी, तो अचानक क्या हो गया कि आपके उनके साथ अनबन हो गई, या क्या क्या घटनाएं हुई कि जो आप इतना रिबेल में आ गए? वो असल में जो किसानों के लिए उनका एटीट्यूड था, उससे मुझे उलझन हुई। मैं चूंकि किसान राजनीति से आया था, चरण सिंह जी के साथ काम किया था मैंने, तो मैं उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में, मैंने रिक्वेस्ट की कि इसमें कुछ करिए, तो बोले कुछ नहीं, चले जाएंगे अपने आप। तो मुझे बुरा लगा और मुझे लगा कि ये गलत है इनका एटीट्यूड, उस पर मेरा झंझट हुआ। तो वो आपको समझाने की वगैरह उस दौरान आपने अपनी बात उनके पास रखी थी, मोदी जी के पास, और उनका आपको समझाने बराबर रखी थी। वो समझाने के बजाय ये दिखाते थे कि कुछ नहीं है, ये इशू ही नहीं है कुछ। मलिक साहब, ये जो यानी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये आपने कहा कि अटल बिहारी और आडवाणी साहब जो थे इस पार्टी में, तो ये अचानक क्या हुआ कि मोदी जी का इतना बड़ा कद बढ़ गया, इतना बड़ा पार्टी थी, और जिसमें अडवाणी और गडकरी और बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया गया, और ये प्रशांत किशोर जी भी थे, उनकी कुछ बातें थी या और भी कुछ मोदी अलग से कुछ अपना काम कर रहे थे? अब मैं नहीं जानता, पर उनमें द काइंड ऑफ एरोगेंस जो अब आई है वो पहले नहीं थी। अब वो किसी से कोई सलाह नहीं करते हैं, बात नहीं ले करते हैं, बात नहीं मानते हैं, और वो उनका सोलो परफॉर्मेंस है।
हाँ, लेकिन अभी जो समझो है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि वो कारपोरेट लेवल की पार्टी हो चुकी है। तो क्या आपको ऐसा लगता एग्जैक्टली, है? तो क्या आपको ऐसा एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉरपोरेट लेवल की है। उनके वो उसी तरह के इश्यूज हैं। बेरोजगारी, गरीबी, किसानों के मसले, इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं आज की तारीख में। तो ये क्या इसकी जो यानी नींव थी वो प्रमोद महाजन के दौरान रखी गई थी? नहीं, मुझे नहीं पता उस वक्त की फंक्शनिंग का, पर ये मोदी जी के दिल्ली आने के बाद हुआ सब। ऐसा हुआ। आपने अपने इंटरव्यू में, इसके पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। तो क्या ये भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है तो किस तरह से, मतलब क्या है? नहीं, मैंने उनसे भ्रष्टाचार के जिन मामलों को रोशनी में लाया या बताया, उनमें किसी पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन कौन से मामले आपने बताए थे उनको? कई थे, जिसमें गोवा का था खास तौर से। हाँ, तो वो दूसरा ये जो मामला है कि ये जो समझो इनके तो ये रूट कैसा था भ्रष्टाचार का, कुछ जारी है? आप उनके क्लोज सर्कल में थे, भ्रष्टाचार का कोई रूट था उनका? किस तरह की मोडस नहीं, ऑपरेंडी? उनका रूट रूट नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचारी लोग उनको ज्यादा बुरे नहीं लगते थे जब तक उनकी यश करते रहे। ठीक। आप जम्मू और कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं साहब, और बाकी सब यानी केरला में भी रह चुके हैं, बिहार में भी रह चुके हैं। तो मेरा एक पूछना था, ये जो चीन और पाकिस्तान की जो सीमाएं है, उसको लेकर, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर सरकार का क्या रवैया है? आपको क्या उसके ऊपर लगता है? देखिए, उसमें दिलचस्प बात यह है कि चाइना वाले में तो प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। इट सीम्स दैट ही हैज समथिंग टू हाइड। बताते ही नहीं है कि कितनी हमारी जमीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। और जितना ये राष्ट्रवाद दिखाते हैं वो नहीं है। पुलवामा में मैंने देखा, इनको उस तरह से फिक्र नहीं है राष्ट्र के। हाँ, मलिक साहब, जैसे आपने बताया कि यानी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री है या सरकार उतनी यानी संजीदा या उतनी यानी केयरफुल नहीं है, तो क्या ये जो पंतप्रधान जो है नवाब शरीफ से मिलते हैं, पुलवामा होते हैं, तो भी लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है इस बात को? लोग अभी भी उनके साथ में, या उसको देश प्रेमी क्यों मानते हैं, उस पार्टी के साथ खड़े क्यों रहते, क्या कारण है? अब नहीं है, आपने कर्नाटक में देखा है, ऐसा ही हो जाएगा सब जगह जैसा कर्नाटक में हुआ है। अब लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को। तो आपके जो, आपने जब इस तरह से यानी उनके खिलाफ यानी बगावत की है पूरे सरकार के खिलाफ, तो उसके बाद में कोई पार्टी के तरफ से, आप तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, बड़ी ऊंची पद पर थे, तो उसके बाद में कोई अन्य नेता जो है भाजपा में, वो आपसे बात करते, क्या बात करते? अभी मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। ना तो मैं आप, संपर्क कर रहा हूं, ना वो कर रहे हैं। मैं आपको मनाने की वगैरह, जरा यानी साइलेंस लीजिए, धीरे लीजिए, ऐसा कुछ बात हुई आपसे कुछ? इधर तो नहीं हुई। यानी करण थापर के इंटरव्यू के बाद, या फिर अपने किसानों के ना, नहीं 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 नहीं, उसके बाद नहीं हुई। यानी किसानों के पंचायत में आपने बात करने के बाद नहीं हुई है? जी जी। तो आप मलिक साहब, आप किसानों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा अपना कई बार कहा है आपने। तो किस तरह की राजनीति आगे करना चाहते हैं, या किस तरह से आप आगे आना चाहते हैं, लोगों में जागृति नहीं, लाना चाहते हैं? आगे देखिए, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, खुद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन जो लोग किसानों के, गरीबों के, बेरोजगारों के एजेंडे पे लड़ेंगे, उनकी मदद करूंगा। किस तरह से मदद करोगे आप? कैंपेन करूंगा उनके पक्ष में। मतलब हर राज्य में, और हर, मैंने इसमें जिले और सब जगह, सब 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 जगह जगह पे, जाऊंगा मैं। सब जो जगह पे बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा जी। आपके ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और जिस तरह से आपके आसपास के लोगों के ऊपर छापे गिर रहे हैं मलिक साहब, तो आपको क्या लगता है कि आगे, यानी जो भी समझो खिलाफ बात करता है उसको दबाने की कोशिश करते, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो क्या आने वाले, आपको एक समर्थन में कोई लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं समर्थन में, एक नहीं बहुत लोग आ रहे हैं। पंचायतें आ रही, खाते आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। किस तरह से आ रहे हैं जरा, यानी आपने इसकी कुछ मीटिंग हुई, किसके साथ बात की, राजनीतिक पार्टियों सब से बात? बहुत 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 लोग खुद से बयान दे रहे हैं, खुद मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को महम 24 में एक सरुखा पंचायत है, वो लोग हमारे समर्थन में बयान देंगे।
आप जो महिला पहलवान जो है, कुश्तीगर जो है, उनसे मिलने गए थे, क्या हुई थी बातचीत और क्या आपकी भावना है उस बारे में? नहीं नहीं, मैंने उनको सपोर्ट किया और कहा कि इनकी बात जायज है, माननी चाहिए। वो पड़ी है बेचारी, जब वो जीत के आती हैं तो उन्हें चाय के लिए बुलाते हैं, आइए साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू, और अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। दैट इज वेरी शेमफुल। मलिक साहब, आप बड़े मंजे हुए राजनीति के, इतने साल आपने राजनीति में काम किया हुआ है, आप सारे तंत्र को जानते हैं। तो अभी मोदी के आने वाले भविष्य को लेकर या बीजेपी के भविष्य को लेकर आप पूरे राज्य में घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल है और क्या लग रहा है? मैं आश्वस्त हूं, अगर ओपोजिशन ने एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ाया तो मोदी जी 100% विदा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मीडिया और अन्य तंत्र जो है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके साथ भी यानी इंटरव्यू करने के आपके पास आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, क्या मामला जी है? जी, क्या आप इसके ये बारे सब में? दबाव में है, और मुझे इसकी परवाह नहीं इस तरह के मीडिया की। मैं हाँ, महीने में 10 पब्लिक मीटिंग करता हूं, जाता हूं, लोगों में मिलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बात को लेकर अभी समझो आपके परिवार में किस तरह की चर्चा है मलिक साहब? मैं अपने परिवार को नहीं लाना चाहता इसमें, परिवार में कोई चर्चा नहीं है, परिवार को राजनीति को अलग रखता हूं। मलिक साहब, आप जो है जिस तरह से यहाँ पे खुलकर आ चुके हैं, तो बाकी राजनीतिक पार्टी के जो शीर्ष नेता है, उनके साथ कोई आपकी बात हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है, उनसे कुछ वो फीलर? मैं काफी लोगों से टच में हूँ। आप टच में हो तो आगे चलकर उसको लेकर कुछ यानी कुछ बनने जा रहा है क्या? आप जाके कोई नहीं, मीटिंग? बनने नहीं जा रहा है, लेकिन वो जहां जहां अपनी मीटिंग्स में बुलाएंगे मैं जाऊंगा। जहां जहां मीटिंग में जाए बुलाएंगे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपका जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको भी निकाल दिया गया है हाँ, आपको। मेरी पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। आपके पास पहले कितनी सिक्योरिटी थी और अभी कितनी है? पहले तो Z+ थी मेरी सिक्योरिटी, अब तो मेरे पास सिर्फ एक PSO है। एक पीएसओ है। और फिर वो जो आपको यानी सारे यानी दहशतवादी आतंकवादी यानी संगठनों से जो थ्रेट था, उसको लेकर आपने कभी यानी सरकार से और बाकी लोगों से इस बारे में कोई अर्जी की है कि भाई इस तरह से मेरी मैंने सिक्योरिटी? मैंने मैंने खुद लिखा, फिर कश्मीर की हमारी एक कमेटी होती है राजभवन की, उसने इनको लिखा था कि इनको सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान से, लोकल टेररिस्ट से, तो इनको Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, सब वापस ले लिया। मलिक साहब, इतनी सारी पार्टियां हैं देश भर में, अगर आपको कोई पार्टी आपके रुचि अनुसार अगर समझो आग्रह करती है कि बाहर से रहने के बजाय अंदर से आकर जंग लड़िए, तो क्या आप इसको दोबारा विचार कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा जब वो जहां चाहेंगे। इसके पीछे आपका खुद का क्या मतलब ये है, मतलब खुद को वो क्या? मैं अपनी आजादी रखना चाहता हूँ। आपकी आजादी रखना चाहते हैं। मलिक साहब, आखिरी सवाल मैं पूछने जा रहा हूं कि ये जो मोदी साहब के साथ आप गुड बुक्स में थे, तो तभी उनका व्यवहार और विचार किस तरह का था, और आपके यानी अलग हो जाने के बाद में आपको तकलीफ देने के लिए उन्होंने किस तरह के हथकंडे अपनाए? अभी बताया मैंने, मेरे स्टाफ के सारे लोगों के यहाँ रेड कर दिए 3 दिन पहले। और आपको भी कुछ थ्रेट वगैरह आया है, कोई पत्र, मोबाइल पर फोन वगैरह, कुछ ईमेल वगैरह कहीं नहीं, बाहर? मुझे तो अभी नहीं आया, पर ये कोशिश करेंगे मुझे इलेक्शन से पहले किसी मामले में बंद करने की। आपने बीच में एक बयान दिया था कि वो चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल सकते, क्या था उसका पहले और आए, और कितने लोगों के टारगेट मोदी के निशाने पर, और कौन देखिए, कौन? जो भी लोग इनको चुभते हैं उन सबों को जेल में डालना चाहेंगे। जैसे मलिक साहब, हम लोगों ने बात की कि ये कारपोरेट पार्टी बन चुकी है, तो आने वाला एजेंडा, देश की स्थिति मोदी के यानी होते हुए क्या देख रहे हैं आप? मोदी जी के होते हुए तो सब खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ना चुनाव रहेंगे, गरीब गुरबा के सवाल खत्म हो जाएंगे। अब इतनी बुरी बात सोचिए मत, ये रहेंगे ही नहीं।
अभी आप जनता से और आम आदमी से क्या आह्वान करना चाहते हो? मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि जात पात सब मतभेद भूल के और एक मत से सब इस सरकार के खिलाफ वोट दीजिए और इसको हटाइए। धन्यवाद सत्यपाल मलिक जी, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ बातचीत की। ये थे जम्मू और कश्मीर के पूर्व गवर्नर जो पिछले अनेक सालों से राजनीति में है और राजनीति से लेकर उन्होंने सबसे पहले बड़ी मात्रा में मोदी जी के साथ में पंगा लिया और पंगा लेने के बाद आज ये हालत है कि उनके ऊपर तो दबाव बना हुआ है, उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। उसके साथ में उनके साथ में जो ऑफिस में काम करते थे उन कर्मियों के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही है, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनके घर पे छापे मारे हैं। आपने सत्यपाल मलिक जी की ये बात सुनी है, आपको इस संदर्भ में क्या लगता है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र। धन्यवाद।